नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे। आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर साहब पे। तो आज क्या नया लेके आए हैं डॉक्टर साहब? आज जो है हमारे हॉस्पिटल में एक केस हुआ जिस केस के बारे में मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि कैसे-कैसे वो केस प्रेज़ेंट किया और कैसे हमने उसको फिर ठीक किया। तो कल संडे था, कल रात में 11 बजे मेरे पास एक इमरजेंसी कॉल आती है स्टाफ़ की, जिसने मुझे बोला कि सर एक पेशेंट आया है जो कि 56 साल का एक बुज़ुर्ग है और जो साफ-साफ बोल नहीं पा रहा है। बोलने में उसकी लड़खड़ाहट है। उसके साथ-साथ उसको जो है बहुत पसीना आ रहा है। वो केवल ये बोल पा रहा है कि उसको सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पूरा शरीर उसका काँप रहा है। तो मैंने बोला अपने स्टाफ़ को कि कोई बात नहीं, आप तुरंत उसको एडमिट करिए और अपने सहयोगियों को आप तुरंत कॉल करिए ताकि वहाँ इमरजेंसी में सारे स्टाफ़ मौजूद रहें और उसका वाइटल्स चेक करिए, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, टेम्परेचर सब कुछ चेक करके मुझे इन्फॉर्म करिए। तब तक मैं मरीज़ के पास पहुँचता हूँ। जब तक मैं मरीज़ के पास पहुँचा तब तक मरीज़ जो है उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और वो जो है थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। वाइटल्स जब चेक किए तो वाइटल्स में बीपी बहुत बढ़ा हुआ था। उसको बहुत पसीना आ रहा था और उसको जो है धड़कन उसकी बहुत बढ़ी हुई थी। पल्स रेट उसका लगभग-लगभग 106-108 के लगभग-लगभग उसका पल्स रेट था। उसको जो है फिर इमरजेंसी में ही मैंने जो है क्योंकि वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका था और कुछ रिप्लाई नहीं कर पा सकता था, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला तुरंत कि इनका शुगर भी चेक करिए आप और कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के लिए मैंने एडवाइस कर दिए। मीनवाइल मैंने ही उनसे फैमिली वालों से भी और हिस्ट्री लेने की कोशिश की कि हाँ, क्या ये दवाइयाँ चल रही थी किसी चीज़ की और क्या ये जो है कुछ नशे के आदी हैं या इस तरह कुछ चीज़ें मुझे डिटेल में हिस्ट्री जाननी थी, तो मैंने उनके फैमिली वाले से पूछा। तो उनके फैमिली वालों ने ये बताया कि हाँ, ये जो है क्रोनिक अल्कोहलिक हैं और ये डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं, जो कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ गोली के रूप में ये खा रहे हैं। मीनवाइल मेरे स्टाफ ने, जो वार्ड का स्टाफ देखता है काम, उसने मुझे बताया कि सर इनका शुगर जो है वो 46 है, मात्र 46 है। तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि इनको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आया है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें शुगर का लेवल जितना बॉडी को चाहिए उससे बहुत कम हो जाता है। दिमाग को जब शुगर ग्लूकोज़ कम मिलेगा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुरंत हमने जो है क्योंकि ये पेशेंट अनकॉन्शियस था तो हमको उस तरीके से इसको ट्रीटमेंट करना था। हमने तुरंत इसको आईवी कैनुला लगा के आईवी डेक्सट्रोज़ 25% हमने देना शुरू कर दिया इसको और धीरे-धीरे ये मरीज़ जो है रिकवर होने लगा और मरीज़ ठीक हो गया। इसके कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ऐसे हो सकते हैं कि देखिए हमारे शरीर को जो शुगर है, वो हर अंग को ज़रूरत पड़ती है और एक लिमिट तक अगर बॉडी में शुगर है, तो बॉडी के लिए ठीक है। अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई तो हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर बढ़ गया है। अगर शुगर घट गया तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है और वो तुरंत दिमाग को और शरीर को खतरा पहुँचाने लगता है, तुरंत दिक्कत देने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शुगर के मरीज़ जो कि डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं या जब डायबिटीज़ की दवाई काम करना बंद कर दी है, तो हम लोगों ने डॉक्टरों ने उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है। तो इंसुलिन का डोज़ ले लिया या गोली ऐसी खा ली उन्होंने दवाई डायबिटीज़ की, जिससे उनका शुगर डाउन हो गया। बहुत बार मरीज़ जो है व्रत रखता है या काम में बिज़ी इतना है, तो खाना खा नहीं पाया, तो शुगर की मात्रा कम हो गई। तीसरा कारण ये है कि बहुत ज़्यादा जो अल्कोहलिक होते हैं, उनको जो है कभी-कभी हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स आते हैं। हम ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लें, जिसके कारण हमारे शरीर का शुगर कैलोरी बर्न हो गया, शुगर बर्न होने से फिर शुगर कम हो गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में किसी बीमारी के कारण इंसुलिन बनना ज़्यादा बनने लगता है, इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जिस कारण से जो है इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर को कम करता है बॉडी में और इंसुलिन हमारे शरीर में अपने आप बनता है, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। तो शुगर जब ज़्यादा इंसुलिन ज़्यादा बनने लगा तो शुगर ज़्यादा डाउन हो गया। कुछ कंडीशन ऐसी देखी जहाँ पे पेट की गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, जहाँ पे पेट के कुछ अंश काट के निकाल दिए जाते हैं, चाहे वो बैरिएट्रिक सर्जरी हो, चाहे वो कुछ और सर्जरी हो। उस कंडीशन में भी देखा गया कि जब ज़्यादा ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन शरीर में नहीं हो पाता और शरीर से ग्लूकोज़ की लॉस होने लगता है, उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। डॉक्टर साहब आप हाइपोग्लाइसेमिया बोल रहे हैं
और जो इस पेशेंट के बारे में आपने बताया कि उसका 46 था ग्लूकोज लेवल, तो क्या नॉर्मल रेंज क्या होती है हाइपो मतलब शुगर की? देखिए शुगर का रेंज जो है बहुत ही अलग-अलग लोगों में अलग-अलग वैरी करता है। लेकिन हम ज़्यादातर पॉपुलेशन में ये मान के चलते हैं कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलिटर का शुगर है या उसके ऊपर शुगर है तो आदमी का शुगर लेवल ठीक है, उसका दिमाग को ग्लूकोज़ सही मिल रहा है और वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। लेकिन 70 से नीचे अगर ग्लूकोज़ जाने लगा, तो उस कंडीशन में हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। लेकिन कुछ-कुछ डायबिटीज़ मरीजों में ये भी देखा गया है कि उनको प्रोलॉन्ग अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उनका थ्रेशोल्ड जो होता है, वो ऊपर चला जाता है। तो जिस तरह से नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर 70 कट ऑफ है, तो उन डायबिटीज़ के मरीजों में हो सकता है 100 या सवा 100 भी कट ऑफ हो, जिसके नीचे जाने पे उनको ऐसे सिम्पटम्स महसूस होते हैं। बहुत-बहुत। इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? इसमें मरीजों को बहुत तेज पसीना होगा, घबराहट होगा, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब हमें धड़कन हमारी महसूस हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न जैसी स्थिति होती है और वो बहुत बार जो है बेहोशी की हालत में आते हैं। तो ये सब लक्षण हैं उनके। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है डॉक्टर साहब? ट्रीटमेंट में ये है सबसे ज़रूरी कि अगर मरीज़ आपके पास होश में है, तब आप उसको तुरंत चीनी और पानी का घोल मिला के दे दीजिए। 1 ग्लास पानी में 4 चम्मच चीनी मिला के देंगे, सारी समस्या उसकी ठीक हो जाएगी। कई बार मरीज जो है कॉन्शियस नहीं होता है, होश में नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमको आईवी लाइन सिक्योर करके उसको डी25 डेक्सट्रोस 25% का हमको आईवी चालू करना पड़ता है और देखते ही देखते मरीज जो है कोमा से तुरंत बाहर आ जाता है। और ये हमने कई बार अपने हॉस्पिटल में मिरेकल देखा है कि हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स आए हैं, हमने कई उसकी और बीमारियां सोची कि हाँ इनको क्या क्या बीमारियां हो सकता है और हमने उनका शुगर चेक किया, शुगर देखा कि हाँ शुगर डाउन है, शुगर ट्रीटमेंट चालू किया, तुरंत मरीज ठीक हो गया। मरीज के घर वाले भी बहुत मिरेकल समझते हैं कि हाँ, इनको लगता है मरीज घर वालों की शायद ये स्लरिंग ऑफ स्पीच थी, मरीज कोमा में था या मरीज होश में नहीं था, तो इसको हो सकता है एक स्ट्रोक हो, पैरालिटिक अटैक आया हो या कार्डियक का कोई कॉज़ हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। तो ये सब कंडीशन में मरीज ज़्यादा घबरा जाता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटी-सी दिक्कत होती है शुगर लो होना, जो कि हम ओरली भी ठीक कर सकते हैं इसको। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉक था आज का एंड इससे हमारे दर्शकों को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो थैंक थैंक यू। यू।